जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। सभी 3 जो आईपीओ अभी ओपन है, एक तो अभी आज क्लोज भी हो गया है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इधर इंडो एमआईएम का जो है आईपीओ है जो है मजा कर रहा है। 776 रुपये पहुंच चुका है और दिन के दौरान तो ये 815 रुपये 90 पैसे तक गया था। 700 रुपये पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। तभी मैं आप लोगों को बताया था कि बिंदास जाइए, लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो इस शेयर को बिंदास आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्टिंग गेन मिलना है तो उस समय 44% का लिस्टिंग गेन मिल ही रहा था, बताया था कि आप लोग कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे 70-75 पॉइंट, मतलब 10% वहाँ से भी मिल गया हम लोग को, मतलब लिस्टिंग से भी 10% मिल गया। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से, और इसी तरीके से एक और कंपनी है जिसका नाम है ये एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम लिमिटेड। अब इस कंपनी को आप सीधा सीधा आसान भाषा में समझिए कि ये रेलवे के लिए कई सारे पावर प्रोजेक्ट टाइप के बनाती है, ठीक है ना, गियर क्लच व्लच टाइप का, इस तरीके से। अभी मैं इसका बिजनेस पढ़ रहा था, हालांकि 2-3 दिन पहले भी पढ़ रहा था। तो ये खास करके एक तरह से सरकारी कंपनी ही इसको समझ लीजिए, ठीक है। और ये बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है। और देखिए वो जीएमपी में भी आपको नज़र आ जाएगा। 425 रुपये पे 133 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है और 31% का यहाँ पे जीएमपी। 558 रुपये का लिस्टिंग बता रहा है, लगभग 4500 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से हम लोग, पर लोड के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिख रहा है। ये कंपनी को खास करके आप बस एक नज़र में मैं बता दूं कि सरकारी कंपनी टाइप का समझिए। लगभग सारे कार्य ये जो करती है ना, वो सरकारी कार्य ही करती है। जो भी इसको ठेका मिलता है, जो भी काम करती है, सरकारी ही अक्सर करके करती है, रेलवे के लिए खास करके। तो ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म की खिलाड़ी है। बहुत अच्छा खासा इसके बैलेंस शीट पे जो है कह लीजिए बुक वैल्यू है, और कई सालों का काम पड़ा हुआ है, बस करना है, और जितना करेगी उससे ज़्यादा आगे मिल जाएगा। तो एकदम स्टेबल टाइप का बिजनेस इसका है, एकदम बिल्कुल बढ़िया एकदम बिजनेस है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना, कि ग्राहक का कम हो जाएगा, कुछ नहीं, सरकार से मतलब है, ठीक है, सीधा सीधा। 3 अगस्त तक इसका जो है आईपीओ अभी भी खुला रहेगा। 1100-1150 करोड़ रुपया का इसका मार्केट कैप है। 230 करोड़ रुपये जुटा रही है। लगभग 68,23,528 इक्विटी शेयर इशू करेगी। तो छोटा आईपीओ है, 34 शेयर का लोड साइज इसका है। 4 अगस्त को अलॉटमेंट हो जाएगा, रिफंड 5 तारीख को मिल जाएगा, 5 तारीख को क्रेडिट भी हो जाएगा, और लिस्टिंग भी यहाँ पे 6 अगस्त तक इसकी हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो देखिए रिटेल कैटेगरी में भी 42 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। इसका मैं अलग से एनालिसिस करना चाहता हूँ, करूँगा, आप लोगों को आगे बताऊँगा, ठीक है ना। 7 लाख एप्लीकेशन लग चुके हैं भाई, समझ रहे हो, बहुत मारा मारी है। अभी तो 2 ही दिन हुआ है, अभी तो 3 तारीख तक खुला रहेगा, तो बीच में पता नहीं कितने एप्लीकेशन लगेंगे। टोटल 12-12.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। मल्टीपल अकाउंट से लगाइए, एक लोट ही लगाइए, लेकिन मल्टीपल अकाउंट से, मम्मी पापा भाई बहन ढूंढ ढूंढ के लगाइए कि आपके पास है, आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, नहीं मेरा अप्लाई करो, समझ रहे हो, ये करो सबसे ढूंढ ढूंढ के, कि आप अगर नहीं अप्लाई करते हो आईपीओ में तो मेरा करिए, मैं 15,000 आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ, मेरा करिए अप्लाई। समझ रहे हो आप लोग, ये मज़ा आएगा। तो इस तरीके से, तो इसमें मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए तो बिंदास जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है इसके बिजनेस में। और जीएमपी मिल ही रहा है 30% का, बहुत कम भी होगा तो 25% तक आके टिक जाएगा, बढ़ेगा तो और बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ ही रहा है। 23% से 25 हुआ, 25 से 29, 29 से 31, 31 से कब 40 हो जाएगा पता नहीं, ठीक है ना। जूनीपर करके जो है, जूनीपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ खुला है। 1800 करोड़ रुपया का इसका साइज है। अब ये कंपनी पावर जनरेट करने वाली कंपनी है। इसके बाद सब है, विंड टर्बाइन भी है और सोलर भी है, और इस तरीके से मतलब कोयले से भी बिजली उत्पन्न करती है। और ये सब ईपीसी यूपीसी कार्य भी सब करती है, जैसे सुजलोन के जैसे सब लगाना बजाना ये सब खुद ही कर लेती है, अपना प्लांट व्लांट भी सब खुद लगा लेती है। तो ये आत्मनिर्भर टाइप की एक कंपनी है, लेकिन वही बिजली वाली कंपनी है। तो अभी देख ही रहे हो, पावर सेक्टर में उतना कुछ खास मूड माहौल ठीक नहीं है, तेज़ी नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इसमें जीएमपी भी एकदम बिल्कुल लो है, 1-2% है। पहले तो 7% हुआ भी करता था, अब तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ रहा है इसी वजह से। तो ये शेयर एकदम कह लीजिए कि पावर सेक्टर की कंपनी है। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा है कि आत्मनिर्भर टाइप की है, सब कुछ अपना ही खुद कर लेती है, ठीक है ना। और बिजली जो भी डिस्कॉम होती हैं, जो भी बिजली बेचने वाली कंपनियां होती हैं, उनको बिजली बेचती है, ठीक है ना, जनरेट करके, और वो फिर आगे ग्राहकों को बेचती हैं। ये इसका काम है कुल मिला के, बिजली उत्पन्न करने का और बेचने का। तो इस टाइप का तो बिजनेस बहुत सारा है, तो इसमें कुछ बिजनेस में खास दम नहीं है।
आईपीओ 3 अगस्त तक ये भी ओपन रहेगा। 225 रुपया करेंट इसका जो है आईपीओ का अपर बैंड है। 12,800 करोड़ रुपये का इसका साइज है टोटल, और आईपीओ का साइज 1,800 करोड़ रुपये का है। 8 करोड़ इक्विटी शेयर सेल कर रही है। 66 शेयर का लोड साइज इसका है। 4 तारीख को अलॉटमेंट, 5 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, और 6 तारीख को इसका भी लिस्टिंग हो जाएगा। सेम दोनों का एक ही जैसे है, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा। अब इसका बिजनेस ही कुछ खास बढ़िया नहीं है, पावर सेक्टर का बिजनेस है, तो बहुत सारी पावर कंपनियां मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो। तो इसको तो इग्नोर ही कर देना है। एक ये हम लोगों की जो मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज का आईपीओ आया था, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बड़ा आईपीओ है, 9,275 करोड़ रुपए का इसका आईपीओ आया था। आज क्लोजिंग डेट था, क्लोज हो चुका है आईपीओ। अलॉटमेंट इसका 3 अगस्त को मिलेगा, रिफंड इसका जो है 4 अगस्त को मिलेगा, और क्रेडिट भी हो जाएगा, और लिस्टिंग 5 अगस्त को होगी इसकी, ठीक है ना। तो इंतजार करना है। अब ये भी 5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में तो 0.98 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 98% ही गुना भरा है। सबको मिल जाएगा। रिटेल कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिल गया, मान के चलिए, ठीक है ना। और मिल गया तो इससे बेनिफिट क्या होगा, कुछ नहीं। 3,60,000 टोटल एप्लीकेशन लगी हुई है। इसका भी जीएमपी 0 हो गया है लिस्टिंग के, मतलब क्लोजिंग के डेट में। अब ये कंपनी को मैं समझाया हूँ कि इसका हॉस्पिटल का बिजनेस है। मल्टीपल हॉस्पिटल कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है अलग अलग शहरों में, और बहुत सारी सर्जरी वर्जरी बहुत सारी चीज़ें करती है, ठीक है ना। एक ही छत के नीचे बहुत सारी सुविधाएं देती है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेहतर है, बढ़िया है। अगर ये आईपीओ आपको लग गया है, तो अगर आपको अगले आईपीओ में पैसा लगाने के लिए नहीं है तो बेचना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो बिंदास फार्मा कंपनी मान के इसको जो है ही मानना क्या है, एक बढ़िया इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना इसमें बन सकती है आने वाले समय में। तो फंडामेंटली कह लीजिए कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। बाकी आप जो भी करना है आप देख लीजिए अपने हिसाब से। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी लोग, ठीक है।